नमस्कार बच्चों, आज अपना टॉपिक रहेगा 12वीं क्लास का पॉलिटी का तीसरा चैप्टर। अपना चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। सबसे पहले आता है कि विकास क्या होता है। विकास होता है कि जो अपना परंपरागत समाज है उसको नए समाज में बदलने की प्रक्रिया को क्या है, विकास कहा गया है। क्या कि परंपरागत समाज जो अपना पीछे रूढ़िवादिता चली आ रही है उनको त्याग कर नई चीजों को अपनाना ही क्या है, विकास कहा गया है। विकास के अंदर कई सारी चीजें शामिल होती हैं। इसके कई पक्ष होते हैं, जैसे ढांचे क्या है, क्या योजनाएं बन रही हैं, आर्थिक उन्मूलन कैसा है, गरीबी कितनी है, कितनी गरीबी के लिए काम हो रहा है, ये सभी पक्षों क्या है, विकास के अंदर अध्ययन किया जाता है। अब आती है बात नियोजित विकास की। नियोजित विकास की राजनीति कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत पिछड़ी हुई थी कि पिछड़े हुए देशों हमारी अर्थव्यवस्था की गिनती होती थी। आज भारत ने बहुत तरक्की की है। इसके लिए भारत सरकार ने अपने काम किए, योजनाएं बनाई। इन योजनाओं के जरिए जो विकास किया गया, इन योजनाओं के जरिए जिस विकास की सीढ़ी को हमने प्राप्त किया या इन योजनाओं के जरिए हमने जो विकास की गति प्राप्त की है उसी को हम क्या बोलते हैं, नियोजित विकास की राजनीति। नियोजन का मतलब है कि कम से कम व्यय करके जो हमारे पास साधन उपलब्ध है उन्हीं के जरिए विकास की गति को आगे बढ़ाना या जो अपना लक्ष्य निश्चित है उसको प्राप्त करना ही क्या है, नियोजित विकास है। इस विकास के लिए सरकार ने अलग अलग योजनाएं बनाई, जिन योजनाओं को हमने नाम दिया था आगे पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं कि सरकार ने देश का विकास करने के लिए क्या किया, योजनाएं बनाई, उनको नाम दिया गया पंचवर्षीय योजनाएं। इन्हीं योजनाओं के तहत क्या होता है कि 5 साल की योजनाएं बनती हैं। इन 5 साल में क्या काम किया जाएगा, किस सरकार ने योजनाएं बनाई, किस किस पक्षों पे ज्यादा काम किया जाएगा, किस पक्ष को आगे महत्वपूर्ण रखा जाएगा कि इस पक्ष का काम ज्यादा करना है, अभी कौन से एक क्षेत्र को आगे लेकर आना है जिससे क्या है, देश की आर्थिक स्थिति है जो बढ़िया हो सके। इन योजनाओं के बीच में एक आई थी हरित क्रांति। हरित क्रांति, इसकी कुछ कमियां भी है, कुछ खासियत भी है, बहुत बाद में पढ़ेंगे। हरित क्रांति क्या है, देश की जो अर्थव्यवस्था अपनी जो कृषि के ऊपर निर्भर कर रही है, इस अर्थव्यवस्था को हरित क्रांति ने बहुत बड़ा सहयोग योगदान दिया था। हरित क्रांति के बलबूते ही आज क्या है, हम देश के गिने चुने पावरफुल जो देश हैं उनके अंदर हमारी गिनती होती है कि हमने आज खाद्यान्नों का उत्पादन इतना ज्यादा कर लिया है कि हम बाहर उनको भेज रहे हैं। पहले क्या था कि हरित क्रांति आने से पहले भारत के पास कोई टेक्निक नहीं थी, कोई अच्छे बीज नहीं थे, खाद नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, तो क्या है, भारत के अंदर खाद्यान्न फसलों की क्या है, कमियां थी, तो भारत को बाहर से खाद्यान्न आयात करने पड़ रहे थे। परंतु जैसे ही हरित क्रांति आती है 1966-67 में हरित क्रांति भारत के अंदर आई थी और एमएस स्वामीनाथन लेके आए थे इसको। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति को भारत में लेकर आए थे। एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता। हरित क्रांति के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, किसने की थी, भारत में लेके आए, पहले ही पढ़ते हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति, इसकी शुरुआत होती है 1960 के दशक के अंदर। कब होती है, 1960 के दशक में। इसकी शुरुआत होती है मैक्सिको से। मैक्सिको देश पड़ता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। हरित क्रांति का जन्मदाता माना गया है नॉर्मन ई बोरलॉग को। इसने कुछ एक रिसर्च किए थे, कुछ बीजों पर, दवाइयों पर। वैसे यह वैज्ञानिक था पौधों का और पादप प्रजनन का। इसने 6 फसलों पर प्रयोग किए थे, गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा और रागी। इन फसलों पर क्या इसने अपने परीक्षण किए थे। इन फसलों की इसने उन्नत किस्में और कम समय में
पकने वाले बीज तैयार किए थे, कि ऐसे बीज इसके अंदर से निकाल लिए थे जो क्या है उन्नत हो, जिनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो और वो कम समय में क्या है पककर तैयार हो जाएं। इस खोज के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, वो बाद में दिया गया, खोज के साथ ही नहीं दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि भारत के वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, जो क्या है हरित क्रांति के बारे में जानने की इच्छुक हुए और ये बाहर गए, और बाहर से क्या है हरित क्रांति को क्या है भारत में लेकर आते हैं एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन भारत में जब हरित क्रांति को लेकर आए थे तो पूछा जाता है कि इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। जब एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति भारत में लेकर आए थे तो भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। सबसे पहले हरित क्रांति लागू कहां की गई, मतलब किस क्षेत्र पर हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया, या किस क्षेत्र पर हरित क्रांति के जो योजनाएं थी वो लागू की गई, उनका विस्तार किया गया? तो सबसे पहले पंजाब के अंदर, बाद में हरियाणा में। हरित क्रांति के उत्पादन आने से क्या हुआ कि गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो पहले हमारा देश भूखमरी से ग्रस्त था, वो क्या है भूखमरी से बाहर हो गया। खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत ज्यादा अपने पास है होने लगा। आगे हम देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। सबसे पहले अपने क्या आता है कि हम दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक अपना पॉलिटी हो गया, दूसरा अपना इतिहास। इन दो सब्जेक्टों में क्या है आंकड़े इतने ज्यादा होते हैं जिनको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी ओर पेपरों में पूछ लिया जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की तारीख, पांचवी पंचवर्षीय योजना की तारीख, 10वीं पंचवर्षीय योजना की तारीख, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं आज तक, कितनी बन गई हैं, कितनी बीच में रुकी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है इनकी तारीख देखनी है, तारीखों पर गौर करना है। कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, थोड़ा ध्यान से देखें। क्या देखो पढ़ना क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं पहली 5 साल की योजना कब लागू होती है? 1951 में। दोबारा देखना कि योजना पहली कितने साल की? 5 साल की। कब लागू हुई? 51 में। देश आजाद कब होता है? 1947 में। तो पहली योजना कब लागू होगी? 1951 में। पहली योजना लागू होती है 51 में। चलनी कितनी है? 5 साल, मतलब 1956 तक। पहली योजना कब से कब तक चली? 51 से लेकर 56 तक। अब पूछा जाता है, तारीख दे दी जाती है 31 मई, 31 मार्च, 31 दिसंबर कि कौन सी तारीख को योजना शुरू हुई थी। नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है कि सरकार का नया वर्ष पहले भी और आज भी कब शुरू होता था? 31 मार्च को क्या है खत्म होता है, और 1 अप्रैल को क्या है नया साल सरकार का शुरू होता है। कि 31 मार्च को सरकार का साल खत्म होगा और 1 अप्रैल को क्या है शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक चलती है। पहली योजना 51 से 56। दूसरी योजना 1956 से 5 साल चली थी, तो 1961 तक। 5 का गैप, तो यहां पर भी क्या है 5 का गैप। दूसरी योजना की तारीख क्या है? 1951 से 56 से 61 तक। तीसरी योजना 1961 से लेकर 66 तक। पहले 51-56, फिर 56-61, फिर 61-66। याद क्या रखना है? जो बीच में इनमें कोई गैप आ गया, मतलब अंतर आ गया बीच में, वो याद रखना है। 3 योजनाओं के बाद 3 साल का गैप है। 3 योजनाओं के बाद 3 साल का गैप है, मतलब है 1966 से लेकर 1969 तक, 66 से लेकर 69 तक कोई योजना नहीं बनी। इन 3 साल में कोई योजना 5 साल की नहीं बनी, क्योंकि कुछ एक यहाँ पर कारण हो गए थे। हम जब इनका विस्तार पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो याद क्या रखना है कि 3 के बाद 3 साल का गैप आ गया। अब चौथी योजना शुरू कहां से करनी है? 1969 से। 5 साल फिर जोड़ देने इसके अंदर, कब तक है? 1974 में। 69 से कब चलेगी? 74 तक। 5वीं योजना 1974 से 1979 तक। पर यहां पर याद क्या रखना है कि 5वीं योजना 1 साल पहले बंद हो जाती है, मतलब 78 के अंदर बंद हो जाती है।
क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, उसके स्थान पर जनता दल की सरकार आ गई, जिसने क्या है, जनता दल की सरकार आते ही जो योजना चल रही थी 5वीं, इसको 1 साल पहले ही बंद कर दिया और इसके स्थान पर 1-1 वर्ष की 2 नई योजनाएं उन्होंने शामिल की थी। तो देखना क्या है कि 3 के बाद हमारा 3 साल का जो गैप आया है, 2 योजनाओं के बाद 2 साल का गैप आ जाएगा। पूछा जाता क्या है कि 5वीं योजना का समय काल क्या होगा, 74 से 78 तक, मतलब 1 साल पहले बंद होगी। यहां पर 3 साल का गैप आया, यहां पर 2 साल का, मतलब 1978 से लेकर 80 तक 2 साल फिर क्या है, योजना रोक दी गई। 5वीं होगी छठी योजना, शुरू कहां से करेंगे, 1980 से 85। 7वीं 1985 से, 5वीं योजना बंद की थी 78 के अंदर और 2 साल का गैप आ गया वो 80 तक। छठी योजना चलेगी 1980 से 85, 7वीं चलेगी 85 से 90 तक। 3 के बाद 3 का गैप, 2 के बाद फिर 2 का, इन 2 के बाद फिर 2 साल का गैप आ गया, इन 2 के बाद फिर 2 साल का, मतलब 1990 से लेकर 1992 तक फिर 2 साल का क्या है, गैप आ गया। फिर 8वीं योजना 1992 से लेकर 1997 तक। आज तक टोटल योजना बनी है 12। कितनी योजना बनी, 12। 12वीं योजना बनती है 2012 के अंदर, जो चलनी थी 2017 तक, परंतु ये योजना 2015 में क्या है, मोदी सरकार ने बंद कर दी और योजना आयोग के स्थान पर आ गया नीति आयोग। ठीक है, इनका मिलान कर लेना, वैसे मैं कर देता हूं। 9वीं योजना 97 से लेकर 2002 तक। 10वीं 2002 से 2007 तक। 11वीं योजना 2007 से लेकर 2012 तक और 12वीं कब तक होगी, 12 से 17 तक। तो ये 12 योजनाएं बनी थी। अब पूछा गया था इसके अलावा कि एक तो तारीख होगी, पहला क्या है कि पहली योजना बनती है कब, पहली योजना 5 वर्ष की 1951 में। ठीक है, 51, 56, 56, 61, 61, 66, 3 के बाद 3 का, फिर 2 योजनाएं, 2 के बाद फिर 2 का गैप, फिर 2 योजनाएं, फिर 2 के बाद फिर 2 साल का गैप, टोटल 12 योजनाएं। 12वीं 17 चलनी थी, जो 15 में क्या है, बंद होगी। इसके स्थान पर क्या आ गया, नीति आयोग लागू कर दिया मोदी सरकार ने। अब पूछा गया जाता है कि 5 वर्षीय कितनी योजनाएं बनी और 1 वर्ष की कितनी योजनाएं बनी। कुल 5 वर्ष की जो योजनाएं बनी है, जो 5 वर्षीय योजनाएं हैं वो बनी है 12। पहली, दूसरी, तीसरी, टोटल हमने 12 लिख ली। तो 5 वर्ष की कितनी योजनाएं बनी, 12। दूसरा पूछा जाता है कि 1 वर्षीय कितनी योजनाएं बनी। जो 1-1 साल के लिए जो गैप हमारा आया है, वो 1-1 साल के लिए योजनाएं बनाई की थी, वो कितनी योजनाएं बनी है। तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना कि यहां कितने साल का गैप आया, 3 योजनाएं होगी। ये अपना 2 साल का गैप कितने हो गए, 3 और 2 5। ये फिर 2 साल का गैप, यहां 5 और 2 7, परंतु ये 6 ही मानी गई है। क्या मानी गई है, ये 6 ही मानी गई है, क्योंकि ये जनता दल ने, सरकार ने बंद की थी। वैसे यहां पर कोई संकट पैदा नहीं हुआ था इतना, तो सरकार ने जो बंद की थी इसके कारण क्या है, इसको नहीं माना जाता। तो क्या माना जाते हैं कि 1 साल की केवल 6 ही योजनाएं हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।